हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक फ्रॉम माई एजुकेशनल हब। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था परिमित विभव कूप, फाइनाइट पोटेंशियल वेल। और फाइनाइट पोटेंशियल वेल को हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने बोला था क्या कि एक जो गहराई है इसकी, वो गहराई कैसी होती है, इसकी जो डेप्थ है वो ऐसा होता है परिमित विभव कूप। इसकी -v0 गहराई का है, ये -a से a मतलब 2a विड्थ का है, 2a इसकी चौड़ाई है। और इसमें 3 अलग अलग क्षेत्र बना दिए, 3 अलग अलग रीजन बना दिए। और जो पार्टिकल है इसके अंदर कन्फाइंड है, इसके अंदर है पार्टिकल। अब पार्टिकल अंदर है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी और उस पार्टिकल के लिए हम लोग वेव फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, साई फर्स्ट एंड साई थर्ड कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी विल कैलकुलेट साई सेकंड। तो साई सेकंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आओ भैया साई सेकंड को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग साई सेकंड की पे बात करते हैं। देखना, फॉर साई सेकंड, फॉर सेकंड रीजन सबसे इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट है सेकंड क्षेत्र के लिए। अब देखो सेकंड क्षेत्र के लिए वही श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करो, बाय श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण से श्रोडिंगर समीकरण से देखो क्या आएगा। इससे क्या होगा, -h⁻² डेल स्क्वायर साई, ये और ये कौन सा सेकंड, डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई सेकंड इज इक्वल्स टू e साई सेकंड। क्लियर है? ओके भैया, आगे चलो। अपने को पता है कि v तो है क्या चलो पहले इसको सोल्व कर लो आप, जो भी है या आप लिख लो v। मैं एक बार सोल्व कर लेता हूँ इसको। ये है -h⁻² डेल स्क्वायर साई सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसमें e वाले टर्म को इधर लेके आएंगे तो v - e साई सेकंड, ये इधर लेके आया तो माइनस का हो गया, तो v - e साई सेकंड इक्वल टू 0 आ गया। अब आगे देखो, ये है, इसमें ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा डेल स्क्वायर साई सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और इसमें -h⁻² अपॉन 2m है ना, तो ये -2m अपॉन h⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -2m अपॉन h⁻² से मल्टीप्लाई किया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, क्लियर है ना? आगे बात करें। आगे देखो, v जो होता है, v क्या है, -v0 है, और e जो है, e है -e, यही तो है। अब की बार बीच वाले रीजन की बात कर रहे हैं ना, सेकंड रीजन की। और सेकंड रीजन कहां से कहां तक, -a से a तक की बात कर रहा हूं मैं, -a से a तक की। तो इस रीजन में पोटेंशियल v का वैल्यू कितना होता है, -v0 होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये होता है, ये वाला वैल्यू यहां पे पुट कर दो, e का वैल्यू भी ये पुट कर दो, दोनों के वैल्यू पुट कर दो। तो डेल स्क्वायर साई सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये आया तो देखो दोनों के वैल्यू अगर नेगेटिव नेगेटिव रखूंगा और वो नेगेटिव कॉमन आ जाएगा तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गया v0 और ये आ गया e साई सेकंड इक्वल टू 0। मतलब v की जगह मैंने -v0 रखा, वो माइनस बाहर ले लिया, e की जगह भी माइनस रखा, वो भी माइनस बाहर ले लिया। तो जैसा था पहले वैसा का वैसा रह गया, माइनस कॉमन ले लिया, वो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अभी देखो ये जो आ रहा है, इसको कोई नया कांस्टेंट ले लो, इसको बीटा कंसीडर कर लो। तो लेट बीटा इज इक्वल्स टू 2m अपॉन h⁻²। पहले वाले को अल्फा मान लिया था ना हमने, इसको बीटा मान लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, अल्फा मानो बीटा मानो। अल्फा पहले ले लिया था तो अभी बीटा कर लो। डेल स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये है प्लस बीटा साई सेकेंड इक्वल टू 0।
आगे बात करें, ये है, इसको हम लोग वही वैसे बीटा स्क्वायर मान लो इसको, बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि जैसे हम लोग पहले भी स्क्वायर ही मान रहे थे, तो स्क्वायर मानो इसको। ये है डी स्क्वायर साई सेकेंड। ये तो सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता है तो आप छोड़ दो पढ़ना फिर। इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर आप इसको नहीं कर सकते, बीटा है ये, तो फिर आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, है ना। ये है कांट भी जीरो, तो कौन होगा जीरो, डी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये जीरो होगा। इनमें मैं कुछ समझा नहीं रहा, इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं, समझाने का जो गेम था वो यहीं तक फिनिश हो गया था, यहीं तक। अब मैं फिर कुछ समझाऊंगा नहीं, ये मेरे समझाने का है भी नहीं, ये तो आपको 5th स्टैंडर्ड का है, ये तो खुद को आना चाहिए। मैं इसको ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 20 बार बता चुका, तो ये 20 टाइम्स तो मैं एक्सप्लेन कर चुका इसको। अब मुझे ये खुद को बोरियत फील होता है कि एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं। तो डी इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा बीटा आएगा, ये आयोटा बीटा आएगा। और प्लस माइनस आयोटा बीटा होता है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है या तो साइन कोस में लिख दो या आयोटा में लिख लो। तो मैं साइन कोस में लिख लेता हूँ इसको। तो साई सेकेंड विल बी ऐसा होगा, सी साइन, और ये जो कांस्टेंट आता है वो आता है बीटा एक्स प्लस डी कॉस बीटा एक्स। अरे ये सॉल्यूशन तो आता होगा ना आपको, किसी को नहीं आता तो मैं थोड़ा सा हिंट दूं क्या। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ऐसे लिखते हैं ना, जैसे नया कांस्टेंट, इसका सॉल्यूशन साई सेकेंड जो आएगा वो आएगा कांस्टेंट ई टू पावर आयोटा, और ये जो कोई कांस्टेंट आयोटा बीटा एक्स प्लस डी ई टू पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स, ये आता है ना। इसको एक्सपोनेंशियल को खोलते हैं, इसको ओपन करें तो कोस में साइन में ओपन होता है, ये भी कोस में साइन में ओपन कर सकता हूँ। दोनों का कोस साइन वाले टर्म को कॉमन लेके इधर इसे से एडजस्ट करते तो फाइनली ये मिलता है अपने को, चमकता है कुछ, तो उससे ये आता है ना। तो वो फॉर्म लिख लो या ये फॉर्म लिख लो, जहाँ पे जो सूटेबल हो वो काम में ले लो। मैं इससे कर रहा हूँ अभी, है ना। देखो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। कंसेप्ट तो 2 मिनट के होते हैं, 2 मिनट में मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में तो फिर प्रैक्टिस ही है। अभी पोटेंशियल वेल क्या था वो तो ऊपर समझ लिया, उसके बाद में मैथमेटिक्स 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 कर रहा हूँ मैं। तो आपको मैथमेटिक्स कैसे आएगी, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी, तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये मान लो कि एक बार इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया ना, तो सारे यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 तो एक ही टाइप की यूनिट है, पोटेंशियल वेल पोटेंशियल वेल पोटेंशियल वेल। तो आपको एक जगह पर इंटरेस्ट डेवलप कर लिया ना आपने, तो फिर आपको मजा आने लग जाएगा। और बात मजे की नहीं है, आपको एग्जाम में इसको परफॉर्म करना है, तो परफॉर्म करने के लिए आपको करना पड़ेगा भैया। क्लियर है। तो ये है साई सेकेंड। और लाइफ में कुछ सोचो, कुछ ढंग का करो, है ना। ये बीएससी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन द सेंस अगर केवल बीएससी से कुछ नहीं होगा, सारी दुनिया ग्रेजुएट है, सब ने ग्रेजुएशन कर रखा है। आप अब इस जनरेशन में, आपकी जनरेशन में, मेरी जनरेशन में जो भी पढ़ रहा है ना, सब ने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं है, मतलब अभी आप इस टाइम पर आप देखोगे ना कि ये जो अभी जनरेशन है, ये कुछ भी जॉब करेगा ना, तो भले ही कुछ भी जॉब हो, कॉरपोरेट सेक्टर में हो या टीचिंग सेक्टर में हो या चपरासी हो या पतासी बेचने वाला हो, जलेबी तलने वाला हो, हर कोई पढ़ा लिखा ग्रेजुएट ही मिलेगा, क्योंकि बिना पढ़ा लिखा तो कोई बचा ही नहीं ना। तो सब लोग कुछ ना कुछ, और तो सारे लोग अगर ग्रेजुएट भी है तो कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ अलग से स्किल डेवलप करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा आना चाहिए आपको। तो कम से कम ग्रेजुएशन को तो अच्छे से पढ़ो, तो आप नेक्स्ट जो करने वाले हो वो अच्छे से कर पाओ। या आपको लगता है कि नहीं मेरा तो साइंस में इतने दिलचस्पी नहीं है, मैं तो कुछ और करूँगा, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करूँगा, तो वो करो साथ में। मतलब बट जो भी कर रहे हो ना लाइफ में, कुछ ये वक्त है ना वो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, इसमें कुछ ढंग का कर लिया ना, ये जो आने वाले 2-4 साल मिलेंगे ना आपको इसमें, उसके बाद में फिर लाइफ में सेचुरेशन आ जाता है। फिर किसी पे तो ऐसा रहेगा, शादी ब्याह का प्रेशर आ जाएगा कि घर वाले बोलेंगे शादी कर लो, ये कर लो, ये कर लो। और किसी का ऐसा रहेगा कि शादी हो नहीं रही,
क्योंकि जॉब नहीं लगेगी तो शादी भी नहीं होगी, ऐसा भी है। और जॉब से मतलब मैं सोसाइटी में तो गवर्नमेंट जॉब से मतलब है, भले ही आप 12,000 रुपये की ग्रुप डी में पटरियाँ साफ कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है उनको। बट बात ऐसी है कि मैं ये नहीं कहता कि वो काम करो, आपकी दिलचस्पी है उस चीज़ में जाओ, उसमें मेहनत करो, उसमें डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अच्छा ढंग का कर पाओगे। सरकारी जॉब की बात नहीं कर रहा, जॉब का मतलब में काम से मतलब है जिसमें पैसा आए अपने पास में अच्छा ईमानदारी से, ठीक है ना। जॉब का मतलब मेरा वो है, तो जिसमें इंटरेस्ट हो जिस भी फील्ड में, उसमें काम करने की कोशिश करो और साथ में कुछ ना कुछ करते रहो। अगर किसी को एमएससी में जाना है तो अभी से बीएससी को अच्छे से पढ़ो, एमएससी एंट्रेंस से रिलेटेड जो स्टफ है वो तैयारी करो। अगर खुद के पास में इतना पैसा नहीं है कि हम कहीं पे कोचिंग ले सके तो सेल्फ तैयारी करो, किसी की भी हेल्प लो, बट तैयारी करो, ठीक है ना। और कुछ ना कुछ करते रहो, बैठे मत रहो बेकार में। केवल बीएससी से या केवल बैचलर डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, पूरी दुनिया बैचलर डिग्री करके बैठी है, ठीक है। ये यहां तक आ गया अपने पास में साइज सेकंड। अब देखो साइज सेकंड के लिए भी मैं कुछ कंडीशन लगा रहा हूं, और यहां पर जो कंडीशन लगाऊंगा ना वो पहले जो कंडीशंस लगाई थी ना उनसे होगी डिफरेंट, ठीक है। अब उनसे डिफरेंट कैसे होगी देखो, अभी जो कंडीशन लगा रहा हूं ना ये 2 तरीके से कंडीशन लगाई जाती है, लेकिन मैं एक मेथड सिखाऊंगा आपको। देखो कैसे, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऐसा है कि मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ये थोड़ी आपके लिए अलग है सुनने में, आगे ज़्यादा डिटेल आएगी भी नहीं इनकी, जो बताऊंगा यहीं पे काम में आएगा, आगे ज़्यादा काम में नहीं आएगा। तो ऐसा है कि विभव एक सममित फलन है, या मैं इसको ऐसे बोल लूं, यहाँ विभव सममित विभव है। Here potential is asymmetric potential। ये कुछ अलग चीज बता रहा हूं मैं जो अब तक आपने नहीं पढ़ी है। ये बोल रहा है कि जो पोटेंशियल है वो सिमेट्रिक है, सममित विभव है। इसका मतलब ये है कि जो हमने ये बनाया ना पोटेंशियल वेल, इसमें x इक्वल्स टू 0 बीच में है, तो x इक्वल्स टू 0 का इस तरफ जैसा सीन है वैसा सीन इस तरफ है, मतलब दोनों तरफ एक समान है, सममित है, सिमेट्रिक है, ये बोल रहा है भी तो ऐसा ही तो है कि इस तरफ जो पोटेंशियल है इधर यहां से लेके यहां तक, मतलब a तक, a डिस्टेंस तक सेम है, इधर भी a डिस्टेंस तक सेम है, फिर उसके बाद में पोटेंशियल 0 आ जाता है इधर, और इधर भी पोटेंशियल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो दोनों तरफ सेम सिचुएशन है, सेम सिनेरियो है, मतलब सिमेट्रिक है, सममित है। और जब सममित होता है विभव, पोटेंशियल इज सिमेट्रिक, तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है, और उससे क्या होता है, अगर पोटेंशियल सममित है तो जो वेव फंक्शन होगा, जो तरंग फलन होगा, वो भी या तो सममित होगा या एंटीसिमेट्रिक हो, सॉरी, या तो सम होगा या विषम होगा, या तो इवन फंक्शन होगा या ओड फंक्शन होगा, मतलब उसकी पेरिटी फिक्स होगी। जो वेव फंक्शन होगा वो या तो होगा इवन या होगा ओड, या तो होगा सममित या होगा, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, मैं दोबारा बोलता हूं इसको। ऐसा है कि विभव अगर अपने पास में सिमेट्रिक है, सममित विभव है, तो जो अपना फलन होगा, जो फंक्शन होगा, वो या तो होगा इवन या होगा ओड, या तो होगा सम या होगा विषम, मतलब पेरिटी फिक्स होगी उसकी, कोई डेफिनेट पेरिटी होगी, एक निश्चित पेरिटी होगी उसकी, ठीक है। तो देखो यहां पे फलन जो है v जो है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। तो v के अंदर अगर मैं पॉजिटिव x की तरफ जाऊं, अगर इस तरफ जाऊं, जैसा सीन इस तरफ है वैसा ही सीन इस तरफ है, मतलब माइनस x की तरफ और प्लस x की तरफ, दोनों तरफ क्या है, सेम है। ये पॉजिटिव, ये सिमेट्रिक पोटेंशियल, अपना जो पोटेंशियल है वो कैसा है, सिमेट्रिक है, ठीक है, सममित, सॉरी हाँ सममित विभव है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो हमारा फंक्शन है ये कैसा होना चाहिए, ये या तो होना चाहिए सम या होना चाहिए विषम। लेकिन इसके अंदर देखो,
इसके अंदर ये साइन वाला जो है ये तो है विषम, ये तो है ओड। ये मैंने ओड इवन साइन कोस में पहले बताए थे शायद एक बार आपको। ये तो इवन ओड है ये, और ये कोस का जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, ये इवन होता है, ये सम है। बट यहां के हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से, या तो ये सम होना चाहिए या होना चाहिए विषम। मतलब इन दोनों में से एक टाइम पर एक ही होना चाहिए, या तो इनमें से ये पार्ट रहेगा या इनमें से ये पार्ट रहेगा। तो हम दो सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि जब इवन फंक्शन हो या इवन पेरिटी हो, जब सम फलन हो या सम पेरिटी हो, तब तो ये रह जाएगा, और अगर ओड रहेगा, विषम रहेगा, तो ये रह जाएगा। तो दो सिचुएशन क्रिएट हो गई अपने पास में। चमका कुछ? दो सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो उन दोनों सिचुएशंस के बेस पे हम लोग दो कंडीशन बना लेंगे। तो यहां से ये पता चलता है कि अतः फलन की पेरिटी निश्चित होगी, मतलब या तो इवन होगा या ओड होगा। हेंस पैरिटी ऑफ द फंक्शन will be definite either even और odd, या तो सम होगा या विषम होगा। तो हम लोग दोनों कंडीशन लेते हैं, एक बार ये वाला पार्ट रख लेते हैं, एक बार ये वाला पार्ट रख लेते हैं। तो देखो, जब पेरिटी सम हो, when parity is even पेरिटी होगी तो क्या होगा? इवन पेरिटी होगी तो साई सेकंड क्या आएगा? साई सेकंड में कोस वाला टर्म आएगा, क्योंकि कोस कैसा है? इवन पेरिटी को शो करता है, सम फलन को शो करता है। ये मैंने एक दिन पहले जब ग्राफ बता रहा था तब मैंने बताया भी था कि सम और विषम का क्या मीनिंग होता है। जो भूल गए हैं तो एक बार वहां पे ग्राफ में जाके देख ले, मैंने सम विषम के बारे में थोड़ा आइडिया बताया था। तो कोस जो होता है, कोस सम फलन होता है, इवन फंक्शन होता है, और साइन जो होता है ओड फंक्शन होता है। तो मैं सम पेरिटी की बात कर रहा हूं तो सम फलन की बात करूंगा, डी कॉस बीटा अक्ष। इस सिचुएशन में तो ये होगा, ठीक है चमका? हाँ जी, एक तो ये आ गया। और जब ओड होगा, मतलब जब पेरिटी सम हो तब ये ऐसा आएगा। इस टाइम पर साई फर्स्ट क्या आएगा? साई फर्स्ट तो वही आएगा, साई फर्स्ट तो वही आएगा ना आपका जो पहले था, ए ई टू पावर अल्फा अक्ष, है ना। और साई थर्ड क्या आएगा? साई थर्ड आएगा जो चल रहा था जी ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स। तो ये तीनों, ये मिल गया पूरा अपने को वेव फंक्शन। जब पेरिटी सम हो, पेरिटी इवन पेरिटी होगी, उस सिचुएशन में वेव फंक्शन है फर्स्ट रीजन में ये, थर्ड रीजन में ये, और सेकंड रीजन में ये। क्लियर है? ये हो गया। ओड पेरिटी होगी तब क्या होगा? जब पैरिटी विषम हो, when parity is odd, और odd पैरिटी होती है तो क्या होता है? odd पैरिटी की सिचुएशन में साई सेकंड क्या होगा? साइन वाला आएगा, इसमें आएगा सी साइन बीटा अक्ष। फिर मैं यहां से लिख रहा हूं, किसी को नहीं चमक रहा तो ध्यान से देख लेना। ये ओड के टाइम पर ये टर्म आएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि ये सम को बताता है। सम के टाइम पे ये आ जाएगा, इवन के टाइम पे ये ओड के टाइम पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया साई सेकंड, और साई सेकंड का वैल्यू ये आ गया। और साई इस टाइम पे साई फर्स्ट क्या होगा? साई फर्स्ट तो वही रहेगा, इस टाइम पे भी साई फर्स्ट तो वही रहेगा, माइनस अल्फा एक्स, माइनस था कि प्लस था? यहाँ पे प्लस था ना। और साई थर्ड जो था, थर्ड था जी ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स। ये जब ओड पेरिटी होगी तब वेव फंक्शन, तीनों वेव फंक्शन इस तरीके से आएंगे तीनों रीजन्स के लिए। और जब इवन पेरिटी होगी तब ऐसा आएगा। अभी ये कुछ मिला है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम लोग। और जब इसमें सोल्व करेंगे तो ये अलग ही तरीके से रिप्रेजेंट होता है, अलग ही चीज़ों में चला जाता है। और मेन जो अपना क्वेश्चन का टारगेट है, क्वेश्चन का टारगेट कहीं ना कहीं ये भी है
कि हमारे को ये भी कैलकुलेट करना है, अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा टेन बीटा, यहाँ पे बीटा था ना, बीटा टेन बीटा, और अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा कॉट बीटा। ये दोनों इक्वेशन जो बीजी इक्वेशन है ना, नॉन एल्जेब्रिक इक्वेशन, वो कैलकुलेट करनी है। तो उस तरफ मूव करते हैं। अभी यहाँ तक आया, वेव फंक्शन कुछ कैलकुलेट कर लिया। मैं टाइम देख लूँ, वी हैव 10 मिनट्स। देखो एक और चीज़ सुनो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ तक ठीक था, 60 सेकंड मिला अपने को, ये 2 पार्ट मिल गए। यहाँ से मैंने कुछ नई कंडीशन अप्लाई की है जो अब तक आपने नहीं देखी थी, तो वो लगाया मैंने। और उसमें क्या बताया मैंने ये बताया कि सममित विभव कूप है ये, मतलब जो पोटेंशियल है दोनों तरफ सेम है, और जब पोटेंशियल दोनों तरफ सेम होता है मतलब सिमेट्रिक होता है, तो फंक्शन की ये कंडीशन होती है कि फंक्शन या तो इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है, मतलब कुछ डेफिनेट होगा। इवन ऑड का मिक्सचर नहीं हो सकता, या तो ऑड या इवन, या तो सम होगा या विषम होगा। तो हम लोग एक बार सम ले लेते हैं, तो सम लेंगे तो ये एक पार्ट रख लेंगे, इसको हटा देंगे। एक बार ऑड ले लेते हैं, एक बार ये रख लेते हैं। तो साई सेकंड से तो 2 कंडीशन बन जाएगी, लेकिन साई फर्स्ट और साई थर्ड है, उनमें तो जैसा था वैसा का वैसा आ जाएगा दोनों सिचुएशन में, ठीक है। अब हम लोग कुछ काम करते हैं, इसको मैं एक काम करता हूं। देखो कुछ बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं हम लोग, है ना। अपने जो वेव फंक्शन है ऐसा, सॉरी तरंग जो पोटेंशियल वैल्यू वो ऐसा, x इक्वल्स टू माइनस ए है, ये x इक्वल्स टू 0 है, और ये कितना x इक्वल्स टू a। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जैसे 2 बाउंड्री हो गए, एक तो बाउंड्री ये x इक्वल्स टू माइनस है, एक बाउंड्री x इक्वल्स टू a। तो इन दोनों फंक्शन पे बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। बाउंड्री कंडीशन का मतलब है फंक्शन वैल्यू कंटिन्यू होना चाहिए, फर्स्ट जो डेरिवेटिव है प्रथम अवकलज है वो भी इक्वल होना चाहिए, ये भी पढ़ा था हमने, है ना। तो ये चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आओ इधर। हाँ इस चीज़ को समझना क्या है कि x का वैल्यू माइनस ए पे x पे बराबर होना चाहिए ना। तो पहले एक पर्टिकुलर जोन ले लो इनमें से, ये वाला, इस वाले के लिए बात कर लेते हैं, इस वाले के लिए, इसके लिए बात कर लूँ मैं। तो पहले इसको डील कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसको डील करें तो क्या होगा, देखो 8, देखो बाउंड्री कंडीशंस है, बाय बाउंड्री कंडीशंस, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। और बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे साई इस बाउंड्री पे बात करता हूँ, इस बाउंड्री के इस तरफ तो साई फर्स्ट है और यहाँ पे क्या साई सेकंड है। तो इस बाउंड्री के ऊपर साई फर्स्ट और साई सेकंड का वैल्यू इस बाउंड्री के ऊपर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो साई फर्स्ट x इक्वल्स टू ए पे माइनस ए पे और साई सेकेंड x इक्वल्स टू माइनस ए पे, ये क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। एक बाउंड्री तो ये होगी, ठीक है। तो अगर ये बाउंड्री कंडीशन लगानी है तो ये बाउंड्री कंडीशन लगाओ। इस बाउंड्री कंडीशन से क्या होगा, साई फर्स्ट है, साई फर्स्ट क्या है, ए ई टू पावर अल्फा अक्ष, ये कहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस ए पे, और साई सेकेंड, इधर से साई सेकेंड क्या है, साई सेकेंड है कोस वाला, अगर बात करूँ तो d कोस बीटा अक्ष ये है, ये भी x इक्वल्स टू माइनस ए पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर होगा तो देखो ये क्या आया, a ई टू पावर x का वैल्यू माइनस ए रखो तो माइनस अल्फा ए इज इक्वल टू डी कॉस बीटा माइनस ए रखूँगा, ये लो। लेकिन कॉस में तो माइनस आता है, थीटा में तो कॉस माइनस थीटा, तो अपने को पता है कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नेगेटिव से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये ऐसा आएगा a ई टू पावर माइनस अल्फा ए इज इक्वल टू डी कॉस बीटा ए। इसको एक इक्वेशन बना लो। इस इक्वेशन पहले मैंने पता नहीं कहाँ तक इक्वेशन नंबर लिखे थे, शायद कहीं पर इक्वेशन नंबर लिखा ही नहीं अपन ने। एक बार मैं देख लेता हूँ इक्वेशन नंबर कहीं पे लिखा है क्या हमने, इस पूरे डेरिवेशन में कहीं लिखा है, एक सेकेंड, इसमें भी नहीं लिखा क्या, कहीं नहीं लिखा ना हमने इक्वेशन का नंबर कहीं नहीं डाला। तो चलो ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ही लिख लो फिर आप। ये यहाँ पहुँच के इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो एक बाउंड्री कंडीशन लगा दिया, फिर से बाउंड्री कंडीशन लगाऊं,
एक बाउंड्री कंडीशन, तो ये बराबर होने चाहिए दोनों फंक्शन। अब इनके फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम अवकलज भी बराबर होने चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो साई फर्स्ट का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो ये भी x इक्वल्स टू माइनस ए पे किसके इक्वल होना चाहिए, साई सेकंड के फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए, प्रथम अवकलज के बराबर होना चाहिए, है ना। ये कैलकुलेट करो। तो साई फर्स्ट जो है डेल बाई डेल एक्स, साई फर्स्ट है ए ई टू पावर अल्फा एक्स, और फिर इसका कैलकुलेट करो और फिर इसमें वैल्यू रखो माइनस है। इसमें इसका जो है डेल बाई डेल एक्स, इसका है डी कॉस बीटा एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करो और ये आएगा माइनस ए पुट करो इसमें, ठीक है। ये जो है ये है, ये सोल्व किया तो इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन आएगा ए अल्फा ई टू पावर अल्फा एक्स इक्वल्स टू माइनस से पुट करूंगा इसमें, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी कॉस का क्या होता है माइनस साइन बीटा एक्स, और बीटा भी इधर बाहर आ जाएगा, बीटा भी बाहर आ जाएगा माइनस डी बीटा, और एक्स इक्वल्स टू माइनस ए पुट करना है, ठीक है। अब देखो ये आएगा ए अल्फा ई टू पावर एक एक्स का वैल्यू माइनस ए रखो तो माइनस अल्फा ए, और ये आएगा माइनस डी बीटा और साइन बीटा माइनस ए। अब देखो साइन में जो होता है साइन का सेम नहीं रहता, साइन में अगर माइनस थीटा आता है तो वो क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा आ जाता है। इसका मतलब ये साइन में ये माइनस है जो बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा ए अल्फा ई टू पावर माइनस अल्फा ए इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस डी बीटा साइन बीटा ए। ये है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमने इवन वाली कंडीशन लेके किया है क्योंकि मुझे जो लेके आना है ना, मुझे पता है बीजीय समीकरण जो नॉन एल्जेब्रिक इक्वेशन है वो कैलकुलेट करके लानी है, तो उसके अकॉर्डिंग में सेटअप किया है मैंने यहाँ पे जो साइज सेकंड काम में लिया है, यहाँ पे साइज सेकंड काम में लिया, वो साइज सेकंड कौन सा काम में लिया, कोस वाला काम में लिया, इवन वाला। अभी देखो मैं जब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूँ वहां पे साइन वाला काम में लूंगा, यहाँ पर साइन वाला क्यों काम में नहीं लिया, ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे जो टारगेट है ना उसके अकॉर्डिंग मुझे लाने के लिए मैंने ये काम में लिया। साइन वाला भी लेंगे तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो टारगेट मिले जो हम लोग लेके आने चाहते हैं, तो मुझे वो टारगेट लेके आने जो मैं लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले कॉस वाला, इसके लिए तो कॉस वाला ले लिया, जब इसके लिए बात करूंगा तो मैं साइन वाला काम में लूंगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर भी आप साइन वाला काम में ले सकते हैं, यहाँ पर भी कॉस वाला काम में ले सकते हो। देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो समीकरण 2 को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूं। एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लूं, टाइम बहुत कम है। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो देखो क्या हुआ, लेफ्ट साइड में है ए अल्फा ई टू पावर माइनस अल्फा ए, और उसमें था, उसमें जो है इक्वेशन नंबर 1 में ए ई टू पावर माइनस अल्फा ए ई टू पावर माइनस अल्फा ए। इसमें राइट साइड में है डी बीटा साइन बीटा ए, और उसमें है डी कॉस बीटा ए, ठीक है। तो ये क्या बचा देखो, इसमें सब कैंसिल आउट हो गया, इसमें बचा अल्फा और इसमें बचा डी से डी कैंसिल आउट, कॉस से कॉस साइन, ये बीटा बचा और ये टेन हो गया, टेन बीटा ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला, इसको इक्वेशन नंबर ए बोल रहा हूं मैं। ये बड़ा एक इक्वेशन तो मिल गया ना अपने को, जो नॉन एल्जेब्रिक इक्वेशन था वो एक तो मिल गया, ये आ गया। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो कैलकुलेट करके लेके आएंगे। कुछ चमक रहा है, एक इक्वेशन मिल गया, सेकंड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक होल्ड करो, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आपको।